कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है इस वक्त। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है नया साल है, कुछ नए लॉन्चेस भी हो रहे हैं, अलग अलग रेट, मतलब कोई अलग रेट कोट कर रहा है, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग रेट है। सबसे इजी ऑप्शन जो होता है किसी भी इन्वेस्टर या एंड यूजर के पास कि छोड़ो यार बाद में देखेंगे, छोड़ो हटाओ अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ, बाद में देखेंगे। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। आप अभी जिस रेट पे चीज़ ले सकते हैं, आप सोचिए कि आज से 1 साल बाद रेट क्या होगा। जैसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होते हैं कि भाई जो उनका पर्पस होता है वो ये होता है कि भाई अभी तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर कोई अच्छा डेवलप हो गया तो आगे चल के रह भी लेंगे। आप लोग शायद इत्तेफाक रख रहे होंगे इस चीज़ से। अभी क्योंकि थोड़ा सा सिग्नेचर ग्लोबल का IPO आ चुका है, तो जाहिर सी बात है 3070 का नया लॉन्च आ रहा है हाई राइज का, उसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए। 3 CR में ये लें या ये लें, या फिर 3.5 CR में स्मार्ट वर्ड ले लें। तो 2 CR के अंदर अंदर आपका अगर बजट है तो यहाँ पे भी रेट रिवाइज हो गए, लेकिन हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और कुछ यूनिट्स हैं, बहुत कम यूनिट्स बची हैं इसमें, लेकिन बात करी जा सकती है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए है, हमेशा की तरह जैसे हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन आज कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वीडियो नहीं है ये बेसिकली मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व करा ये, और मतलब मैंने देखा मेरे कई इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं जो बाहर थे, जो यहाँ आए, और कई यहाँ के व्यूअर्स हैं। तो कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है इस वक्त। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है नया साल है, कुछ नए लॉन्चेस भी हो रहे हैं, अलग अलग रेट, मतलब कोई अलग रेट कोट कर रहा है, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग रेट हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग। और एक बहुत फनी चीज़ हो रही है कि मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि सेल्स में जो लोग होते हैं उनकी जॉब है, उनका काम है चीज़ को बेचना, है ना। तो किसी भी अलग प्रोजेक्ट में आप जाएंगे, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो हर प्रोजेक्ट की एक स्टोरी अलग होती है। हर प्रोजेक्ट की बेचने की एक स्टोरी होती है, उसको खरीदने की स्टोरी होती है। किसी की स्टोरी होगी ग्लोबल सिटी, किसी की स्टोरी होगी दिल्ली एयरपोर्ट, किसी की स्टोरी होगी विजन सिटी कि भाई यहाँ पे ऐसी चीज़ आ रही है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, वहाँ पे वैसा हो जाएगा। तो आप जितने ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि अब क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं आपको कंफ्यूजन ये हो रही है कि भाई वो तो ये कह रहा था, ये तो ये कह रहा था, ये दिमाग में खिचड़ी बन जाती है एकदम। तो खिचड़ी ना बनाइए, आप समझिए। लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप ये समझिए आपको क्या चाहिए, आपका बजट रेंज क्या है। बहुत सिंपल से, रॉकेट साइंस मत बनाइए इसको, वरना आप ले नहीं पाएंगे चीज़, है ना। और रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं गुड़गांव का, आपने पता ही है आपको। तो वो कंफ्यूज होकर सबसे इजी ऑप्शन जो होता है किसी भी इन्वेस्टर या एंड यूजर के पास कि छोड़ो यार बाद में देखेंगे, छोड़ो हटाओ अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ, बाद में देखेंगे। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। आप अभी जिस रेट पे चीज़ ले सकते हैं, आप सोचिए कि आज से 1 साल बाद रेट क्या होगा। या मैं इस वक्त जैसे यहाँ सेक्टर 113 में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे 1 साल पहले रेट जो थे, जिन्होंने 11-12 हज़ार में चीज़ ले ली, अब यहाँ पे जो 2024 में 1-2 महीने बाद जो लॉन्चेस होने वाले हैं सेक्टर 113 में, वो 25,000 रुपये पे होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदे में वही लोग हैं जिन्होंने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया। तो आपके ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको एक थोड़ा सा बना के और बता के ये समझा सकूं। और फिर आप बताइएगा हम लोग को ऑन कॉल, या हमारा नंबर आपको दिख रहा है, आप ये बताइएगा हमें कॉल करके, या पूछिएगा कि भाई आपको क्या कंफ्यूजन था या आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी बजट रेंज पता है कि भाई मैं इतने बजट रेंज तक जा सकता हूं। अब उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है, या आपको क्या रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा एरिया आपको चाहिए, वो चीज़ समझनी है। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले बेसिकली ये यहाँ पे है एयरपोर्ट, ठीक है, ये एयरपोर्ट है, और यहां से द्वारका एक्सप्रेस से शुरू होके और ऐसे करके ये समझिएगा कि ऐसे करके जा रहा है, और फिर जाके ऐसे यू घूम के ये NH8 पे वापस मिल जाएगा, ठीक है। और ये समझ लीजिए NH8 है, ये NH8 है, तो ये NH8 हो गया, ठीक है। ये द्वारका एक्सप्रेस वे है, DXP इसको मान लीजिए, ये DXP है। तो बेसिकली हम लोग इस वक्त एयरपोर्ट से जब ये इधर से आ रहा है, ये पूरा द्वारका वाला एरिया है, ये द्वारका है पूरा, ठीक है, ये पूरा द्वारका है। हम लोग कहीं यहां पे इस जगह जब ये घूम के यहां पे आ रहा है, तो बिल्कुल जो बॉर्डर है, हम लोग एकदम 113 जो है वो एकदम बॉर्डर है, तो हम लोग एकदम यहां पे कहीं हैं, इस जगह पे हम लोग यहां पे कहीं हैं। अब यहां से आप जितना पीछे होते जाएंगे रेट उतने वैरी करते रहते हैं। किस तरह से वैरी करते हैं मैं बताऊंगा आपको। ये 113 हो गया, है ना। यहां पे समझ लीजिए कि ये सेक्टर 113 है, ये सेक्टर 111 है, इधर पीछे सेक्टर 114 आ जाता है, 112 सेक्टर आ जाता है, ऐसे ये सेक्टर्स है।
और फिर जैसे जैसे पीछे हो जाएंगे, ये जहाँ पे मैंने लिखा है DXP, ये समझ लीजिए कि इधर सेक्टर 109 है जहाँ पे कॉन्शेंट है, कॉन्शेंट 1 वाला सेक्टर है ये, और फिर 102 सेक्टर आ जाता है, ऐसे करके है। और ये इधर फिर ये एरिया जो आ जाता है, ये इधर से ये पूरा एरिया, ये जो लग जाता है, ये न्यू गुड़गांव, ये न्यू गुड़गांव एरिया लग जाता है। यहाँ पे भी अलग स्टोरी चल रही है। तो बेसिकली क्या है, आपको समझने वाली चीज ये है, जितना आप डेटम देखा जाता है, गुड़गांव का इंसेप्शन इसीलिए हुआ था क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट या दिल्ली से दिल्ली में जगह नहीं बची थी, इस वजह से गुड़गांव का इंसेप्शन हुआ था। तो दिल्ली एयरपोर्ट की वजह से सारा हाइप होता है, और दिल्ली की वजह से कि जितना दिल्ली के करीब आप रहेंगे उतना ज्यादा हाइप रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा रहता है। ये ऐसा रियल एस्टेट में है, तो डेटम यही है। क्योंकि गोल्ड कोस्ट रोड भी डेवलप हुआ था, वो दिल्ली एयरपोर्ट से क्लोजेस्ट विसिनिटी थी उस टाइम पे, इसलिए डेवलप हुआ था। तो बेसिकली ये आ गया बॉर्डर ऐसे ऐसे करके ये, और इधर दिल्ली है, इधर गुड़गांव है। तो 113 और 111 जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा क्लोज है दिल्ली के, तो इसमें रेट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होंगे या होने चाहिए देखा जाए तो उस हिसाब से हो भी रहा है। लेकिन हाँ, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं जैसे अभी कुछ आप सुन रहे होंगे कि इस तरह से लगभग ये CPR है, ये जैसे CPR है, तो यहाँ पे भी कुछ रेट जो आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, वो 23K के आसपास रेट लॉन्च हो रहे हैं। और यहाँ भी जो नए लॉन्चेस 111 में हो रहे हैं, वो समवेयर अराउंड 25K के आसपास लॉन्चेस हो रहे हैं। जबकि एक प्रोजेक्ट है, जैसे मैं बताऊं आपको, कि जो इस वक्त मैं बहुत पसंद है मुझे प्रोजेक्ट, ये स्मार्ट वर्ल्ड का जो 1DXP है, उसका जो नेक्स्ट फेज आने वाला है, वो समवेयर अराउंड, अभी जो प्री लॉन्च प्राइस उसका है वो समवेयर अराउंड देखा जाए तो 18K के आसपास है ना। तो वो एक स्मार्ट वर्ल्ड थोड़ा अलग तरीके से चलता है और वहां पे थोड़ा सा बेटर रेट मिल रहा है अभी। उसके ऊपर क्या कहानी है, सारी चीजें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली आप ये सोचिए कि उधर क्या है कि अब कंफ्यूजन वाली चीज ये है कि उधर भी 23,000 रेट है, इधर 25,000 रेट है। तो भाई ऐसा क्यों? तो उधर क्या है, वो स्टोरी अलग है। मैंने बताया ना, आप लोग, यही होता है कि आप लोग बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। हर सेक्टर की, हर एरिया की अलग स्टोरी है। इधर स्टोरी जो है वो है ग्लोबल सिटी, कि भाई ग्लोबल सिटी आ रही है। इधर जो एरिया है यहाँ पे 88A वाला, ये जो एरिया है ये है विजन सिटी वाला, कि इधर विजन सिटी आ रही है। इधर जो स्टोरी है वो एयरपोर्ट वाली है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या प्लॉट की है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या ऐसा है कि भाई मुझे अपने हिसाब से चीज़ें बनानी है, या आपकी रिक्वायरमेंट एक अपार्टमेंट की है, या आपका इन्वेस्टमेंट, जैसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होते हैं कि भाई जो उनका पर्पस होता है वो ये होता है कि भाई अभी तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर कोई अच्छा डेवलप हो गया तो आगे चल के रह भी लेंगे। आप लोग शायद इत्तेफाक रख रहे होंगे इस चीज़ से कि भाई इन्वेस्टमेंट अभी है लेकिन आगे हम रह भी सकते हैं इसमें। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि कहाँ से चीज़ बढ़ रही है। हम लोग आज बात करेंगे बैंडविड्थ जो है 2 CR से लेके अराउंड 4 CR के बीच की बैंडविड्थ की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो 2 CR में हैं, कुछ उससे ऊपर है, कुछ उससे ऊपर है, हम लोग उसकी बात करेंगे। ये आपका बैंडविड्थ जो है 2 CR की भी हो सकती है, 4 CR की भी हो सकती है, 5-6 CR की भी हो सकती है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में 2 से 4 CR के बीच की बात करेंगे। तो अब बेसिकली समझना ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेक्टर जा रहा है, जो दिल्ली वाले लोग हैं, जो दिल्ली के करीब रहना चाहते हैं, जिनका फ्रेंड सर्किल, जिनके बच्चों के स्कूल, जिनकी पूरी लाइफ दिल्ली में गुजरी है, वो चाहते हैं कि भाई हम इधर रहें, इस एरिया में रहें। ये वाला दिल्ली वाला एरिया 113, 111, 112 है ना, क्योंकि 114 सेक्टर तो पूरा कमर्शियल सेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, आप थंबनेल देख रहे होंगे। अभी 112 सेक्टर में कुछ प्लॉट्स थे जो कि समवेयर अराउंड 130 स्क्वायर यार्ड से शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे प्राइस अभी ठीक है, थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है प्राइस। वो आप मान के चलिए कि समवेयर अराउंड 2 CR के आसपास से चीज़ शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि आप दिल्ली से पास हैं, आपको प्लॉट मिल रहा है स्ट्रीट +3 आप बना सकते हैं, दीनदयाल के प्लॉट से स्ट्रीट +3 बना सकते हैं। अंदर 10,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी है, वहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएगा 112 सेक्टर में, विच इज 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो ये दिल्ली वालों के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, जो दिल्ली में चाहते हैं कि दिल्ली के करीब रहें, लेकिन द्वारका एक्सप्रेस वे पे रहें, एक गेटेड सोसाइटी में रहें, प्लॉटेड कम्युनिटी में रहें, और क्लब हाउस भी हो, एमिनिटीज हो, और सही प्राइस में चीज़ मिल जाए, उनके लिए ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर अपार्टमेंट जो लोग चाह रहे हैं, अपार्टमेंट्स के लिए ये 113 में जो मैंने बताया स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP है, उसमें
कुछ आप जब ऑन कॉल डिस्कस करेंगे मैं बताऊंगा, कुछ यूनिट्स हैं इसके ऊपर बात करी जा सकती है जो समवेयर अराउंड मैक्सिमम चीज़ें जो आ रही हैं वो तो 4 CR के ऊपर आ रही हैं, लेकिन कुछ 3.5 CR के आसपास की भी हम लोग बात कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं अभी अवेलेबल। तो अगर आपका बजट 3.5 CR के आसपास का है, आप 3.5 BHK देख रहे हैं इतनी प्राइम लोकेशन पे 113 वाली, और स्मार्ट वर्ल्ड जैसे जो बहुत खूबसूरत बिल्डर बना रहा है इनका, तो वो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। हाँ, ये जो 111 में ऐसे है, आप क्राउन में अगर चाहें तो M3M क्राउन 111 में उसका रेट है अभी, बॉक्स प्राइस कह सकते हैं आप, 20,000 रुपये का उसका बॉक्स प्राइस है। तो वहाँ पे भी चीज़ आप ले सकते हैं। जो अगला इनका एक्सपेक्टेड है जो लॉन्च आने वाला है वो 25,000 के आसपास है। जो जिन लोग ने टाइम पे चेक दिया या जो लोग टाइम पे चेक देंगे उनको शायद इनॉग्रल डिस्काउंट भी उसमें मिल सकता है, और 25 से थोड़ा थोड़ा नीचे ही आएगा वो चीज़। तो ये उन लोग के लिए है जिनका बजट रेंज मतलब 111 में जो अगला लॉन्च आ रहा है इनका जो 25,000 पे आ रहा है वो समवेयर अराउंड 5 करोड़ से ऊपर की चीज़ जाएगी, तो वो उन लोग के लिए है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन 111 में क्राउन आपको मिल सकता है, यहाँ स्मार्ट वर्ल्ड 1DX भी मिल सकता है 3.5 CR to 4 CR के रेंज में। 112 में आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं, और बाकी फिर आपको आना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ बहुत कंफ्यूजन है आजकल आज कल ये है कि एक सेक्टर है 37D, तो बात वही है कि 37D यहाँ पे है, बल्कि 37D यहाँ पे भी नहीं है। मैं आपको बताऊं 37D थोड़ा इधर ही 37D ऐसे मान लीजिए, है ना, जिसको स्टोरी बताई जा रही है कि भाई ग्लोबल सिटी के पास है, लेकिन ठीक है, हाँ चलो पास है ग्लोबल सिटी से, लेकिन मतलब उससे बेहतर सेक्टर्स हैं। मैं अगर सही बताऊं तो आपको 37D से भी बेहतर सेक्टर्स हैं जहां पे अराउंड 2.75 से 3 CR की चीज़ें अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूं जैसे कि 90 सेक्टर आता है न्यू गुड़गांव में, है ना, ये 90 सेक्टर यहाँ पे कहीं आता है, तो उसमें SS90 लॉन्च होने वाला है। तो मुझे कंपैरेटिवली मैं सही बताऊं तो मैं उसके ऊपर एक प्योर कंपैरिजन बना दूंगा एक, अगर आप कमेंट करिए बताइएगा या मुझे ऑन कॉल डिस्कस करिएगा। तो सिग्नेचर ग्लोबल का एक प्रोजेक्ट आ रहा है 37D में, तो #SG37D आप लिख सकते हैं अगर उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। और उसी से रिलेटेड एकदम स्टॉन्च कंपटीशन में एक प्रोजेक्ट है SS90, तो 90 सेक्टर में आ रहा है, SS का प्रोजेक्ट है, वो दोनों सेम लेवल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसके बारे में एक मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा आप लोग के लिए कि सिग्नेचर ग्लोबल 37D वर्सेज SS90। लेकिन उसके बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आप #SS90 या #SG37D आप हम लोग बात कर सकते हैं। तो बेसिकली 37D में भी अराउंड 2.75 से 3 CR के आसपास चीज़ आ रही है, सिमिलर चीज़ SS90 में भी आ रही है। क्या सब दोनों सेक्टर्स की क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इसमें अभी, क्योंकि थोड़ा सा सिग्नेचर ग्लोबल का IPO आ चुका है, तो जाहिर सी बात है 37D का नया लॉन्च आ रहा है हाई राइज का, उसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, 3 CR में ये लें या ये लें, या फिर 3.5 CR में स्मार्ट वर्ल्ड ले लें, थोड़ा सा पुश कर लें, क्योंकि स्मार्ट वर्ल्ड में थोड़ा सा ऐसा होता है कि एक नया पेमेंट प्लान भी आ सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, जो बहुत इजी और ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान होगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो आप स्मार्ट वर्ल्ड भी कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा, 3 से 3.5 CR तक के आसपास तक आना पड़ेगा, तो हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, न्यू गुड़गांव में भी कुछ प्लॉट हैं सेक्टर 95 में, और जो कि समवेयर अराउंड 2 CR से अंदर अंदर ही मिल जाएंगे। लेकिन अगेन मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे अभी वहाँ पे जहाँ पे एकदम ख़त्म हो रहा है ये द्वारका एक्सप्रेस वे, ये 83 सेक्टर 83 है यहाँ पे SS सिंडाना हमने बहुत अच्छा काम करा है इसमें, और क्योंकि आई वॉज वेरी कन्विंस्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो 2 CR के अंदर अंदर आपका अगर बजट है तो यहाँ पे भी रेट रिवाइज हो गए, लेकिन हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और कुछ यूनिट्स हैं, बहुत कम यूनिट्स बची हैं इसमें, लेकिन बात करी जा सकती है। बिल्कुल खत्म है मतलब ये प्रोजेक्ट, लेकिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, क्योंकि ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट एकदम है, और 2 CR के अंदर आपको 3 BHK अगर लेना है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 1450 वाला जो साइज इनका वो तो 1.5 1.6 CR के आसपास तक था इसमें, तो ये तो प्रोजेक्ट इसीलिए बहुत तेज बिका है। तो देखिए अगेन मुझे आपको कंफ्यूज करने का कोई इंटेंशन नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी चीज़ लेना चाहते हैं कुछ टिक मार्क होने चाहिए, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं वो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि भाई क्या है, आप क्या बजट रेंज देख रहे हैं, क्या एरिया आपको सूट करता है, या आप प्लॉट देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो पहले प्लॉट देखते रहे उसके बाद फिर अब अपार्टमेंट पे आ गए, अब अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, देखे चले जा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि वो तो इंसान ये कह रहा है, वो इंसान ये कह रहा है ना। तो अब
समझने वाली बात यह है कि कंफ्यूज मत होइए, हमसे बात करिए, हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, या जो जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उसका हैशटैग करके लिख दीजिएगा, जैसे हैशटैग SS90, हैशटैग सिग्नेचर ग्लोबल 3070, हैशटैग प्लॉट्स, या जो भी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर बजट रेंज आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ऐसा है कि 2CR का बजट है तो हैशटैग 2CR लिख दीजिए आप। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है ये, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये कि सबसे आसान चीज़ ये है कि हमें कॉल करिए इस नंबर पे, तो हम लोग की डायरेक्ट बात होगी, तो हम लोग समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। कंफ्यूज मत होइए, आपका कंफ्यूजन करने के लिए ही बैठे हैं हम यहाँ पे, और हम कोशिश हम ये करेंगे हमेशा की तरह कि आपकी रिक्वायरमेंट समझें, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि 70-80 ऑप्शन आ जाएंगे, या मैं बता रहा हूं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि 5-6 ऑप्शन आ जाएंगे, 2-3 ही ऑप्शन होंगे जो सेट बैठेंगे आपकी रिक्वायरमेंट पे, उसमें से आपको एक पे जीरो डाउन करना है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, मेरी टीम की कोशिश रहती है कि आपके लिए जीरो डाउन करके, ईजी करके, आपको जो चीज़ आपके हक में है, आपको लेनी चाहिए जो चीज़ आप ले सकते हैं आराम से, और आपके लिए फ्रूटफुल होगा, चाहे आप इन्वेस्टर हो चाहे वो एंड यूजर हो, तो आप वो चीज़ दिलवाएं। तो अब आपको करना ये, इस नंबर पे कॉल करना है, और या इस नंबर पे हैशटैग हमें जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख दें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और कि क्या आपको लेना चाहिए, और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। तो बस इतनी ही बात करनी थी आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।